वालेकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है। आर्थर वाइजर का चैप्टर 8 है। मॉलिक्यूल्स प्रॉब्लम 5। व्हेन अ मॉलिक्यूल रोटेट, inertia causes the bond to stretch. That's why the earth bulges at equator. What effect does this stretching on the rotational spectra of the molecule? तो शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये स्ट्रेचिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो टूल है, ई जे एच का स्केयर 2 आई जे इंटू जे प्लस वन। अब आई बढ़ रहा है तो ई जे कम होगा, तो एनर्जी स्पेसिंग जो होगी रोटेशनल एनर्जी लेवल में डिक्रीज करेगी। अब अगर हम इस चीज़ को क्वांटिटेटिवली देखें तो रोटेशनल क्वांटम नंबर जे इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल रोटेट फास्टर करेगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो भी आपके पास काज करेगा जे को बढ़ने का, जिसकी एक डिक्रीज आएगी स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो लाइंस जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, जो पहले इक्वली स्पेस थी, अब वो इक्वली स्पेस नहीं रहेंगी, बल्कि वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। तो हम कहेंगे इस इफेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।